नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए मेरे दोस्तों, इस समय आपका स्वास्थ्य रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और इस समय तैयारी करना इतना ज़रूरी है कि जैसे एक पेट के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसलिए आपके लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। चलिए मेरे दोस्तों, मैं समय न लेते हुए आपकी इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज की हमारी इस क्लास में ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मेरे साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो किसने कहा था? पाइथागोरस ने। किसने? पाइथागोरस ने। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो देखिए मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर 71% यानी कि 71% पर जल है और 29% पर स्थलीय भाग। ठीक है मेरे दोस्तों, जो भूमि है। चलिए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, किस तिथि को अवसोर की तिथि होती है? किस तिथि को अवसोर की तिथि होती है? तो किस तिथि को होती है मेरे दोस्तों? 4 जुलाई को। ठीक है मेरे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पृथ्वी का विषुवत व्यास कितना होता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, पृथ्वी का जो विषुवत व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है और इसका ध्रुवीय व्यास जो होता है वो 12,714 किलोमीटर होता है। ठीक है मेरे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वार्षिक गति। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और यदि हमारे कहीं किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको मिस्टेक लगे या गलती लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ गलती है, ताकि हम उसको सुधार कर नेक्स्ट क्लास में आपको बता सकें। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है मेरे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? तो किससे होते हैं मेरे दोस्तों? घूर्णन गति से। किससे होते हैं? घूर्णन गति से। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण गति से। परिक्रमण गति से। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसमें एग्जैक्ट समय और यानी लगभग में समय दिया होता है। तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। और यानी इसको अगर लगभग बोलें तो 365 दिन 6 घंटे हम बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी मैं आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं। आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ये लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए। और हमारी यूपी पुलिस की भर्ती अगस्त लास्ट वीक और सितंबर फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस हैं। और आपकी दिल्ली पुलिस की लगभग अगस्त के लास्ट वीक में आ ही लेगी। तो चलिए मेरे साथियों, आप तैयारी में लगे रहें और जो मेरे दोस्त तैयारी में नहीं लगे हैं अभी, वो भी तैयारी में लग जाएं। वो आपके लिए समय बहुत कम मिलेगा, तो इसलिए आप अभी से तैयारी करें। आपका ये छोटा भाई सम्राट आपके लिए करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा रहा है, ज्योग्राफी की भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा है, साइंस की भी, हिस्ट्री की भी, और हिंदी हमारी चली रही है एसएससी जेडी और यूपी पुलिस के लिए। चलिए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो कितना बढ़ता है? 6 घंटे मेरे दोस्तों। कितना? 6 घंटे।
देखिए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो किसके समान है? शुक्र ग्रह के समान। किसके? शुक्र ग्रह के समान है। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। देखिए मेरे दोस्तों, एग्जामर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि हमारा नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा या शनि या शुक्र। तो ऑप्शन दे देगा आपको। तो हमें ध्यान रखना है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर पानी की उपस्थिति अधिक है। ठीक है मेरे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये आपका अपना चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन स्टडी प्लेटफॉर्म, जो आपके लिए इस पर हम कार्य कर रहे हैं। आपका ये छोटा भाई सम्राट आपके लिए मेहनत कर रहा है। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत बहुत गुजारिश है, इस चैनल को सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों। इस अपने परिवार को बढ़ाइए। हमारा परिवार अभी ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं है, तो ये आप लोगों के हाथ में है परिवार को कितना बड़ा करना है। तो मेरे साथियों, आप लोग परिवार को बढ़ाइए ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। चलिए मेरे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है मेरे दोस्तों? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। चलिए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? देखिए मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं दोस्तों। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शांति सागर। चंद्रमा पर धूल के कणों को, धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो कौन सा जीवाश्म ग्रह है? चंद्रमा। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो किसकी रोशनी से चमकता है मेरे साथियों? सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह से क्या होता है? देखिए, जो समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटा है उसका एक अपना एक अनुपात होता है, जो अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का जो अनुपात होता है वो 11:5 होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी अधिक होती है मेरे दोस्तों? टाइटेनियम की। टाइटेनियम की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो कितना देखा है मेरे दोस्तों? 57%, 57%। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। अगला क्वेश्चन हमारा 24 है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो नीड्स पर्वत। ठीक है मेरे दोस्तों। कौन सा है? नीटिज पर्वत, सॉरी। ठीक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। ठीक है मेरे दोस्तों। जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले जो अंतरिक्ष यात्री थे कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो कब पाई थी? 21 जुलाई 1969 ईस्वी में जो अंतरिक्ष यात्री थे उनको सफलता मिली थी। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा।
चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए साथियों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन स्टडी। और प्यारे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा ये परिवार बड़ा हो सके और हम अपने इस बड़े परिवार में एक अच्छे से अच्छे कंटेंट पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और जो आज मैं आपके लिए ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आप साथ के साथ इनको नोटबुक पर नोट करते चलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम लोगों को सपोर्ट करिए। आपका छोटा भाई सम्राट आपके लिए मेहनत लगातार कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने अच्छी सपोर्ट करी थी, पर बीच में आप लोग कमज़ोर थोड़े पड़ गए थे। क्या आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? देखिए मेरे दोस्तों, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कृपया पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की तिथि बहुत जल्दी आपको लिए मिलेगी और आपको वैकेंसी भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। और जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा, मैं 101% श्योर कहता हूँ कि वो सिलेक्शन ले लेगा। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जो बच्चा अभी से मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन ले लेगा, और जो बच्चा एग्ज़ाम से 2 महीना पहले से तैयारी करता है वो क्या लेगा बताइए? जितना पढ़ने वाला बच्चा छोड़ देता है ना, उतना तैयारी करने वाला बस ले पाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप तैयारी में लगे रहें, और आपका ये छोटा भाई सम्राट आपके लिए जितने भी क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करा रहा है, आप साथ के साथ नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र जो हमारा है क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो क्या है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, सॉरी 30। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दीर्घवृत्तीय। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्तीय। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए साथियों, कि नेक्स्ट सिलेक्शन स्टडी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, एफ साइड रेखा क्या है? एफ साइड रेखा क्या है? तो इसका आंसर सुनिए, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। अपसाइड रेखा कहते हैं कौन सी? जो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, उपसौरिक क्या है? अब देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी कम हो जाती है, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी कम हो जाती है उसको उपसौरिक कहते हैं। और अपसौरिक किसे कहते हैं? जुलाई में पृथ्वी और सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। मतलब पृथ्वी और सूर्य यदि नज़दीक होंगे 3 जनवरी को तो उसे उपसौरिक कहेंगे, और यदि ये एक दूसरे से दूरी पर रहेंगे तो उसको अपसौरिक कहेंगे कि जुलाई के महीने में दूर होते हैं और जनवरी के महीने में नज़दीक होते हैं। चलिए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिमी से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जिसे अंशों में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, किस देश को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो किसको माना जाता है? विषुवत रेखा को दोस्तों। किसको? विषुवत रेखा को। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, देशांतर क्या है? तो देशांतर देखिए दोस्तों, उसका आंसर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ठीक है मेरे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अब 37 आ गया है,
किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो बताइए मेरे दोस्तों, किससे किया जाता है? देशांतर रेखाओं से। किससे? देशांतर रेखाओं से। चलिए मेरे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर आज के में 40 थे हमारे, और हम आपको 37 क्वेश्चन करा चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे दोस्ते? गोरे। क्या? गोरे। जो दो देशांतर रेखा हैं उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है 39। सूर्य ग्रहण क्या है? तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं इसका। जब दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है मेरे साथियों। और देखिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। ठीक है मेरे साथियों। देखिए मेरे दोस्तों, आपके जो छोटा भाई इस सीरीज में आपके लिए 40 क्वेश्चन लेके आया है, जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट सिलेक्शन स्टडी। आप इसको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका ये छोटा भाई इसी तरह आपके साथ मेहनत करता रहेगा और आप हमारे साथ मेहनत करते रहें। ठीक है दोस्तों। और अब हमारी मुलाकात होती है आपसे हिंदी क्लास में, यानी कि शाम को 7 से 8 के बीच में। चलिए मेरे दोस्तों, जय हिंद।